जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग प्रखर बैच के एमसीक्यू को देख रहे थे, उसी क्रम में आज आपका डे 15 है। और इससे पहले का जो है 1 से लेकर 14 तक का सभी जो है वीडियो जो है चैनल पर अपलोड कर दिया गया है और उसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है और सभी का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे डाल दिया गया है। आज हम देखेंगे डे 15। इसमें क्या है उसको देख लेते हैं पहले। तो डे 15 है आपका एंशिएंट हिस्ट्री। इससे पहले हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री को देख लिया है। इसमें आपका एंशिएंट हिस्ट्री है। इसमें क्या आज का टॉपिक क्या है, तो जैनिज्म है और बुद्धिज्म है और महाजनपद और मौर्य है। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, उत्तर वैदिक काल के पश्चात नए धर्मों के उदय के क्या कारण थे। आंसर हो जाएगा चारों, यानी कि वर्ण का निर्धारण कर्म आधारित न होकर जनमूलक में हो जाना, समाज में असमानता का बढ़ जाना, विभिन्न वर्गों में हितों का टकराव होना, लोहे के उन्नत औजारों को प्रयोग में वृद्धि होना। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथों में के संबंध में सूची 1 को 2 से आपको मिलान करना है। तो इसके आंसर को हम लोग यहाँ देखते हैं। चलिए इसको आंसर को यहाँ देख लेते हैं क्या है। तो नाम है सुत्पिटक, क्या है तो ये पिटकों में बृहत्तम है और बुद्ध के उपदेशों एवं संवादों का ये संकलन है। विनय पिटक में आपको पिटकों में लघुत्तम है, छोटा है और बौद्ध संघ के आचार विचार एवं नियम निषेध का संकलन है। लास्ट आपका अभिधम पीठम, यानी कि पिटकों में ये मध्यम है। बुद्ध के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों का ये संकलन दिया गया है इसमें। आगे देखते हैं क्वेश्चन 3। बुद्ध के संबंध में असत्य कथन का आपको चयन करना है। क्या इसमें असत्य दिया गया है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उनके प्रथम गुरु कैडेन्य थे। नहीं, ये नहीं थे। ठीक है, ये आपका गलत दिया गया है, सी। यहाँ देख लीजिए, बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे। वैशाली के समीप अलार कलाम का आश्रम था और अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको मिलान करना है। बुद्ध के जीवन की घटनाएं हैं और उनके प्रतीक है। तो इनका आंसर आप यहाँ भी देख सकते हैं और ऊपर भी देख सकते हैं, पर यहाँ देखिएगा तो बहुत सारी जानकारी और मिलेंगी। इसे देख लेते हैं। गर्भ हो जाएगा हाथी, जन्म हो जाएगा कमल, यौवन हो जाएगा सांड, गृह त्याग हो जाएगा घोड़ा जिसे महाभृनिष्क्रमण भी कहते हैं, ज्ञान प्राप्ति हो जाएगा बोधि वृक्ष पीपल, समृद्धि कहेंगे शेर को, प्रथम प्रवचन है आपका चक्र, आगे निर्वाण हो जाएगा पदचिन्ह और मृत्यु हो जाएगा स्तूप। इसे याद कर लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सत्य है इसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा है कौन असत्य है, पर इसमें सारे कथन जो है सत्य दिए गए। देख लीजिए एक बार। बौद्ध दर्शन क्षणिकवाद में विश्वास रखता है। किसमें? तो क्षणिकवाद में। आगे है, बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म में विश्वास है। बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता है। बौद्ध धर्म में आत्मा में अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? आंसर हो जाएगा तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, यानी कि ए आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे 7। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी कहाँ पे? इसका आंसर हो जाएगा, पहले यहाँ देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि राजगिरी में। उसके बाद आप यहाँ इसकी जानकारी ले लीजिए, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। यहाँ देखिए, पहला दूसरा तीसरा और चौथा टोटल 4 हुए थे। उसमें पहला आपका हुआ था कब? 483 ईसा पूर्वी में। कहाँ पे? तो राजगीर में। अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। किसके शासनकाल में हुआ? तो अजातशत्रु के काल में। दूसरा है आपका, उसमें 100 माइनस करिएगा तो 383 आ जाएगा। 383 में हुआ कहाँ पे? वैशाली में। कहाँ पे हुआ? कौन से इसका अध्यक्ष थे? साबकमीर थे। और इसका शासन किसके शासनकाल में हुआ? तो कालाशोक के शासनकाल में। तीसरा हो जाएगा आपको 250 ईसा पूर्वी में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र थे। और किसके शासनकाल में? अशोक के काल में। आगे चौथ हो जाएगा आपका लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में। कहाँ पे? कुंडलवन कश्मीर में। अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र। और किसके काल में? तो हुआ था ये कनिष्क के काल में। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इसको अच्छे से याद रखिए, इस पूरे चार्ट को अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मगध के शासकों के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है आपको। तो यहाँ पे क्रम दिया गया है आपका बी, यानी कि 1 3 2 4। पहले है 1, यानी कि हो जाएगा अजातशत्रु, हर एक वंश से रिलेटेड थे। 3 हो जाएगा उदयन। उसके बाद हो जाएगा 2, यानी कि कालाशोक। उसके बाद हो जाएगा नंदीवर्धन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर वैदिक जनपद अपने दार्शनिक राजाओं और ब्राह्मण धर्मशास्त्रियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था? आंसर हो जाएगा पांचाल। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित उत्तर वैदिक जनपद पर विचार कीजिए और उपनिषद की संकलन किया गया था। यहाँ पे दिया गया उपयुक्त में से कहाँ 600 ईसा के आसपास उपनिषदों का संकलन कहाँ किया गया था? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 3 सी हो जाएगा, यानी कि 4 और 6 में। कहाँ पे? तो पांचाल में और विदेह में। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है,
जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? आंसर हो जाएगा ब्राह्मण ग्रंथों में। कहाँ पे? ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 2 और 4 आपके सही दिए गए हैं। यहाँ पे 2 और 4 क्या है? तो अधिकांश जैन धर्म से जुड़े साहित्य की रचना धर्ममगधी में किया गया है और जैन धर्मावलंबियों ने कन्नड़ भाषा के विकास में पर्याप्त योगदान दिया था। किस भाषा में? कन्नड़ भाषा में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, किस बौद्ध ग्रंथ में पाया गया ग्रंथ में गाय को भोजन, सौंदर्य, शक्ति और सुख प्रदान करने वाला बताया गया है? आंसर हो जाएगा सुतिनपात में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, कथन ए और आर में आपको बताना है कौन सही है कौन गलत है। आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सही तो दोनों है। देख लीजिए एक बार, बौद्ध धर्म में प्राचीन भारत की कला पर अपना प्रभाव छोड़ा। आगे है, भारत में पूजा की जाने वाली प्रारंभिक मानव मूर्तियाँ संभवतः गौतम बुद्ध की थी। ये दोनों सही है, पर जिसकी व्याख्या है वो सही नहीं है। आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार करना है आपको और आपको बताना है उपरोक्त में से राजवंशों में मगध पर शासन करने के क्रम में कौन सा विकल्प उचित रूप से प्रस्तुत करता है। इसका आंसर दिया गया है डी। इनके पहले कौन है? तो हर्यक वंश। यहाँ देखेंगे पहले है हर्यक वंश, उसके बाद आपका शिशुनाग, उसके बाद है आपका नंद वंश, लास्ट में आपका मौर्य वंश। आगे देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, कथन बताना है ए और आर में कौन सही है कौन गलत है। तो इसमें दोनों ही सत्य दिए गए, देख लीजिए। कथन है आपका ए है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से पूर्व पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में बड़े प्रादेशिक राज्यों के गठन की परिस्थितियाँ पैदा हुई थी। सही है, क्योंकि लोहे का बढ़ता अनुप्रयोग उपयुक्त परिस्थितियों का सर्वाधिक उत्तरदायित्व कारक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 17, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म की। क्वेश्चन नंबर 18, ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के मध्य अब अफगानिस्तान और दक्षिण पूर्व मध्य एशिया तक के भौगोलिक क्षेत्र के सांस्कृतिक के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनि ने कितने जनपदों के होने का उल्लेख किया है? टोटल है 40। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की और विजय पदक के रूप में जिन्ना की मूर्ति यानी कि जिन की मूर्ति उठा कर ले गया था? आंसर हो जाएगा महापद्मनंद। बी आंसर आपका यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, सिकंदर के आक्रमण के समय भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पुरुष नामक एक प्रसिद्ध शासक का राज्य था। पुरुष ने सिकंदर का बहादुरी से सामना किया। पुरुष का राज्य किन नदियों के बीच स्थित था? आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि चिनाब और झेलम के बीच में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कौन सा कथन सत्य है। इसमें कोई भी कथन सत्य नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, वज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है? आंसर हो जाएगा दीर्घ निकाय में। कहाँ पे उनका वर्णन मिलता है इसका? तो दीर्घ निकाय में। 23, स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा में। सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, प्राकृत भाषा में। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। मिलान करना है इसमें आपको। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, प्रमुख जैन तीर्थंकर के बारे में बताना है, उनके प्रतीक के बारे में। तो तीर्थंकर है और यहाँ पर उसके प्रतीक है। पहला है आपके ऋषभ देव, आंसर हो जाएगा साढ़। आगे है अजितनाथ द्वितीय है जो हाथी, उनका प्रतीक चिन्ह है। शांतिनाथ हो जाएगा 16वें, इनका हिरण है। पार्श्वनाथ हो जाएंगे 23वें, इनका है सांप। और महावीर हो जाएंगे सिंह। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। नहीं, ये आपका गलत है। आगे है क्वेश्चन नंबर 26, जैन धर्म के संबंध में असत्य कथन का आपको चयन करना है। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 27, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही दिया गया है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 3। क्या है? अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। आगे है, अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन भी किया। किसमें? तो 13th वाले अभिलेख में उसने ये किया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, बुद्ध चरित्र के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि अश्वघोष। क्वेश्चन 29 है, जैन संगीतियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही? इसमें आंसर दिया गया है दोनों। इसमें दोनों ही आपका सत्य है। क्या है? तो प्रथम संगीति पाटलिपुत्रा में स्थूलभद्र के नेतृत्व में हुआ। किसके? पाटलिपुत्रा में। किसके अति में? तो स्थूलभद्र। दूसरा है द्वितीय संगीति आपका वल्लभी गुजरात में हुआ है और देवार्दी श्रमावासन के नेतृत्व में हुआ है ये चीज़।
इसे याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 30 है, बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों ही सत्य दिए गए हैं। वो है आपका, बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला था। सही है। इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म की आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, बौद्ध संघ तथा महिलाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आगे देखेंगे इसमें, और कौन सा कथन सत्य है? इसमें दोनों ही सत्य दिए गए हैं। क्या है आपका? तो प्रारंभ में बुद्ध स्त्रियों के संग में प्रवेश करने के विरुद्ध थे। ठीक है। जिन बौद्ध भिक्षुओं ने निर्वाण प्राप्त कर लिया उन्हें थेरी कहा गया। क्या कहते हैं? तो थेरी। आगे क्वेश्चन नंबर 32, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा आपका कुशीनगर में। आगे देखेंगे, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? आंसर हो जाएगा आपका सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, आरंभिक मध्य युगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों के कारण हुआ था? आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी कि उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि चैत्य पूजा का स्थल होता था और विहार बौद्ध भिक्षु का रहने का ये निवास होता था। आगे है क्वेश्चन नंबर 36, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा कुंडग्राम में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी को मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा पावापुरी में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित पर विचार करना है। कौन से आपको महायान बौद्ध की मत है, आपको वो बताना है। तीनों है, यानी कि बुद्ध में देवता रोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना और मूर्ति उपासन तथा अनुष्ठान। आगे है क्वेश्चन नंबर 39, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं हैं, उनमें से आपको मैच करना है। ठीक है, चलिए, जिसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पहला का हो जाएगा तीसरा, यानी कि जन्म हो जाएगा लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम प्रवचन सारनाथ और निधन कहाँ पे हुआ है? कुशीनगर में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, बोध गया में बुद्धिस्ट अपने वंश की किस पीढ़ी का है? आंसर हो जाएगा पश्चिम, और किसने इसको नष्ट किया था? शशांक ने किया था। आगे देखेंगे, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है किसकी? आंसर हो जाएगा धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का, यानी कि आपका डी आंसर जो है 41 का डी आंसर आपका सही है। आगे देखेंगे 42, जैन तीर्थकों के क्रम में अंतिम कौन था? आंसर हो जाएंगे महावीर थे। आगे है 43, प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो क्या है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षु द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था, यानी कि जो उन्होंने पाप किए हैं उसको आपको स्वीकार करना पड़ता था, यानी कि कन्फेशन करना होता था। आगे है 44, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पे है? आंसर हो जाएगा कहाँ पे? राजगीर में। आगे देखेंगे 45, गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश में से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा धर्मचक्र। 46 है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई, इसमें भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? आंसर हो जाएगा बी का, यानी कि मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। ठीक है, 47 देखेंगे, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही आपको बताना है? आंसर दिया गया 1 और 3। क्या है? तो परिवारजक हो जाएगा, परित्याग व भ्रमणकारी यहाँ पे है। तीसरा है आपका उपासक, यानी कि बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, आपको मैच करना बताना है कौन से इसमें सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1, 2 और 4। 3 जो है आपका गलत दिया गया है। लोथल हो जाएगा प्राचीन गोदी क्षेत्र, सारनाथ हो जाएगा बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, नालंदा हो जाएगा बौद्ध अधिगम का महान पीठ। 49 है, महात्मा बुद्ध धर्म के बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा पद्मपाद। ये एक बार यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया था, उसके बाद में आपको ये बीपीएससी में देखने को मिला है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये यूपीएससी की ओर थोड़ा सा अग्रसित हो रहा है, उनके जो ऑप्शन होते हैं या उनमें जो छोटे वाले क्वेश्चन होते हैं उनको ये कॉपी करता है, इस चीज़ का आप ध्यान में रखेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 50, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है आपको बताना है। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2 और 3 आपके सही दिए गए। क्या है? तो लोकेश्वरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी और महासंघियों द्वारा बुद्ध के देवतारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया था।
क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य क्या है आपको बताना है। तो दोनों ही सत्य दिए गए हैं। क्या है, तो मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया और साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया था। आगे देखेंगे 52 की ओर, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतारित होंगे। आंसर हो जाएगा मैत्रेय, यानी कि जिसे कल्कि भी कहते हैं। सी आंसर आपका सही दिया गया है। इसको अच्छे से रखेंगे इस चीज़ को याद। आगे देखेंगे 53, मिलान करना है। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि ए आंसर है आपका है। इसके बताना आपको महाजनपद है, उसकी राजधानी है अंग की राजधानी चंपा, मल कुशीनगर, वत्स्य कौशाम्बी और मत्स्य हो जाएगा विराटनगर। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ आपके ये पूरा देख लीजिए एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके पास ये होगा भी। आगे देखेंगे 54, बोधिसत्व पाणिनि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्राय चित्रित चित्रकारी है, जो क्या है, कहाँ पे है। तो आंसर हो जाएगा अजंता में। कहाँ पे, अजंता में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। आंसर हो जाएगा पाली अनुसंधान संस्था के लिए। सी आंसर आपका यहाँ पे सही है। 56 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2 3 और 4। यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। क्या है, तो वेद प्रणाम के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलावता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध। आगे चलते हैं 57 की ओर, निम्नलिखित में से कौन से एक ईसा पूर्वी 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज था। आंसर हो जाएगा मगध। आगे देखेंगे 58, सूची आपको 1 और 2 को मिलान करना है। महाजनपद है, उसकी राजधानी दिया गया है, तो यहाँ पे देख लीजिए उसका आंसर। वत्स हो जाएगा इलाहाबाद, कौशल हो जाएगा श्रावस्ती, मल हो जाएगा कुशीनगर और अवंती हो जाएगा आपका माहिष्मती, यानी कि उज्जैन। आगे है 59, जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। आंसर हो जाएगा कैवल्य। क्या कहते हैं, सी यानी कि कैवल्य। आगे है 60, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने, तो जैन धर्म ने। आगे है 61, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण क्या है। आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक विधान से हुआ है ये आंसर आपका यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत के धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थान कवासी संप्रदाय का संबंध किससे है। आंसर हो जाएगा जैन मत से। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। आंसर हो जाएगा 14 पूर्व। आगे देखेंगे 64, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। आंसर हो जाएगा थेरी गाथा। ए आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 65 है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। आंसर हो जाएगा जमाली। आगे देखेंगे जमाली। 66 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करना है, सही कौन से आपको बताना है। तो 2 और 3 आपके सही है केवल। सी आंसर सही है। क्या है, तो गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी और 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ कहाँ के थे, तो बनारस से थे। 67 है, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खेरवाल का समर्थन मिला था। 67 आपका यहाँ पे सी आंसर सही है। 68 है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है, आपको वो बताना है। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1 2 और 3। क्या है, तो कर्म को विनिष्ट करने की सुनिश्चित मार्ग का तत्पश्चार्य। दूसरा है, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो या आत्मा होती है। तीसरा है, कर्म आत्मा का विनाशक है और आवश्यक इसका अंत करना चाहिए। ये आपका सही है तीनों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो आंसर हो जाएगा मखल्ली गोशाल। ठीक है, सी आंसर आपको यहाँ पे सही दिया गया है। 70 है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था। आंसर हो जाएगा आजीविकों ने। 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि श्रवण बेलगोला स्थित गुमेतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाता है। ये आपका गलत दिया गया है। 72 है, महान धार्मिक घटना महाभस्ताभिषेक यानी कि महामस्ताभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है। आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि बाहुबली। ए आंसर आपका यहाँ पे सही दिया गया है। 73 है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उदयन ने। किसने, उदयन ने। 74 देखेंगे, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। आंसर हो जाएगा आपका 6वीं शताब्दी में। ठीक है, 6वीं शताब्दी में। आगे देखेंगे 75, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कौन कौन थे। आंसर हो जाएगा आपका अशोक और दशरथ। 76,
विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली के किसके द्वारा स्थापित किया गया? आंसर हो जाएगा लिच्छवियों के द्वारा। 77 देखेंगे, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है कहाँ पे? तो अगुंतर निकाय में। बी आंसर आपका सही दिया गया है। 78 है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? आंसर हो जाएगा राजगिरी। 79 है, निम्नलिखित मगध राजवंशों को क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। आंसर हो जाएगा 4132, यानी कि बी आंसर आपका सही है। क्या है पहले? तो आंसर हो जाएगा हर्यक वंश, उसके बाद हो जाएगा नंद, उसके बाद हो जाएगा आपका मौर्य, उसके बाद लास्ट में हो जाएगा शुंग। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80 है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत का निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि नंदवंश। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। 82 देखेंगे, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वो है क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विशाखदत्त। किसमें? सी, यानी कि विशाखदत्त में। 83 देखेंगे, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स ने। किसने? ए ऑप्शन हो जाएगा आंसर, विलियम जोन्स ने। 84 है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? आंसर हो जाएगा आपका ई, यानी कि उम्र में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि किस में है? तो शासन कला में सिद्धांत का अभ्यास, इसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। यहाँ देख लीजिए, कौटिल्य यानी कि चाणक्य के द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशासन के सिद्धांत का और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेशी नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें शब्दांक सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोड, दंड, मित्र, सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। और अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी इसमें प्राप्त की जाती है। 85 देखेंगे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आंसर हो जाएगा राजनीतिक नीतियाँ पे। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन 86, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। 87 है, अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो इसका आंसर दिया गया आपका सी, यानी कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। सी आंसर है यहाँ पे सही है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। 89 है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। ऊपर मैंने बताया था 4 हुआ था बौद्ध का संगति। आगे है 90 नंबर क्वेश्चन, भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों का कालक्रम सही क्रम आपको बताना है। पहले कौन था? तो फाहियान, उसके बाद आपका ह्वेनसांग, उसके बाद इल्त्सिंग, यानी कि बी आंसर आपका यहाँ पे सही दिया गया है। आगे देखेंगे 91, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। 92, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः किस नाम से उल्लेख हुआ है? आंसर हो जाएगा प्रियदर्शी। आगे देखेंगे 93, निम्नलिखित व्यक्तित्व में कौन सा एक व्यक्तित्व अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये स्थापत्य संरचना के भाग है, ये आपका गलत दिया गया है। बाकी सही है, इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है और स्तंभों का शेफ्ट सुडाकार है, ये सही है। बाकी डी आपका गलत दिया गया है। 94 है, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? आंसर हो जाएगा मास्की अभिलेख में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95, अशोक का रोमनदेही स्तंभ संबंधित है किससे? तो बुद्ध के जन्म से। 96, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। आंसर हो जाएगा भाबरू स्तंभ। किसमें? भाबरू स्तंभ में। 97, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलती है? आंसर हो जाएगा 13, शिलालेख 13। आगे देखेंगे 98, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख रॉक एडिक्ट्स संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उसमें सम्मिलित है क्या? तो दूसरा और आपका 13वां में, सेकंड और 13 में। ठीक है, आगे चलते हैं 99, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन से एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? आंसर हो जाएगा सहगौरा का ताम्रपत्र। आगे है क्वेश्चन नंबर 100, मेगास्थनीज दूध था किसका? तो आंसर हो जाएगा सेल्यूकस का। किसका? तो सेल्यूकस का। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोगों ने टोटल 100 क्वेश्चन को देख लिया है और डे 16 जो है हम लोग ने इसे देख लिया है। ठीक है, कल का जो टॉपिक है यानी कि डे 17 में आपको क्या मिलेगा? तो उत्तर मौर्य, गुप्त साम्राज्य और उत्तर गुप्त मिलेगा आपको। इन 3 टॉपिक से आपको देखने को मिलेगा।
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।